विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल भरा दिन रहा है। पिछले 17-18 दिनों में लगातार परेशानियां रही, पहले लापता और उसके बाद जिस तरीके से उनकी बॉडी मिली, और अब ये जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले आपसे पहले जानना चाहते हैं कि क्या अभी सोनम को लेकर जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, आपको उस पर यकीन है, नहीं है? क्या आप लोगों की मांग है सर? देखिए, ये जो बातें निकली है बिहार है, इसमें पहली बात तो इसमें अभी ये चीज़ मीडिया में चली थी। तो सोनम ने जो है खुद ने सिलेंडर करा है और पुलिस ने उसको उठा के लाई है। ये चीज़ गलत थी, इसका मीडिया में जो चल रही है, तो क्योंकि गोविंद द्वारा जो है, जो गोविंद उसका बड़ा भाई है, उसके द्वारा वहाँ पे यूपी पुलिस को सूचना दी गई थी। तो सोनम रघुवंशी वहाँ पर है और आप लोग वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे सोनम को जाके ले आइए। ये सूचना गोविंद रघुवंशी ने खुद ने अपने हाथ से दी थी। तो आप कह रहे हैं कि परिवार के साथ लगातार संपर्क में थी सोनम इतने दिनों तक, जब पूरी ढूंढ मच नहीं रही नहीं थी नहीं, सारे? जी। नहीं नहीं, परिवार के साथ में संपर्क में नहीं थी वो। कल गोविंद के पास में एक फोन आता है नए नंबर से, क्योंकि हम लोगों ने अपने नंबर जो मीडिया में दे रखे हैं, तो हम लोग को कोई सा भी नंबर जो होता है, 9 नंबर हो कोई भी नंबर हो, हम सारे फोन उठाते हैं। तो उस दौरान जो है सोनम का फोन आया, गोविंद के पास आता है और गोविंद से कहती है, बोले भैया मैं सोनम सोनम बोल रही हूँ। तो गोविंद ने कहा, बोले सोनम तू बोल रही कभी है, एक काम का, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे प्रूफ कर पहले। तो सोनम द्वारा जो है वीडियो कॉलिंग होती है वहां से, और प्रूफ किया जाता है, तो सोनम वही निकलती है। तो फिर सोनम को देख के वो कंफर्म करता है, तो फिर वहाँ पे सोनम जो है, सोनम को बोलता है काम करिए, आप वास्तव में कोई जगह हो वहाँ रुक जाइए और मैं पुलिस भेजता हूँ पे। तो सोनम के द्वारा उसने जो है वहाँ पे पुलिस भेजी गई है। यूपी पुलिस को उसने कांटेक्ट किया, यूपी पुलिस को बुलाया गया, फिर सोनम को यूपी पुलिस के हवाले करा उसने। फिर गोविंद जो है शिलोंग से निकलता है सीधा वहाँ जाने के लिए, यूपी जाने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब जिस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, कि ये बात कही जा रही है कि सोनम पहले से किसी देखिए, और बातें को तो जानती सारी थी, इसमें। उसके बाद ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक पूरा मामला है, सुपारी किलिंग का पूरा मामला है। क्या परिवार को इस तरह का कोई अंदेशा था कि सोनम पहले से किसी और को, राज नाम के व्यक्ति को जानती हैं? देखिए, राज नाम का व्यक्ति जो है ये, इसको जानती कब से है ये मुझे पता नहीं, मगर राज नाम का व्यक्ति जो है, ये उनकी कंपनी का एम्प्लॉयर है। तो जान सकते हैं, काफी टाइम जानती होगी, क्योंकि राज को करीब 4-5 साल हो चुके हैं काम करते हुए, इसका मुझे यकीन है। और मैंने राज का नाम काफी सुना था। तो राज ढंग से काम नहीं कर रहा है, राज ये नहीं कर रहा है। तो जब वे शिलोंग में थे, जब भी गोविंद का फोन आता था राज का, तो राज को गोविंद चिल्लाता था, "बेटा, ढंग से तो काम नहीं कर रहा है, तो काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, चाहता है क्या हम लोग तुम लोग भरोसे वहां से उठ के यहाँ पे आए।" तो इस प्रकार की बातचीत चलती रहती थी। तो मैंने इसी प्रकार जो मैंने नाम सुनते गया मैंने, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी इसमें जितने लोगों के नाम आ रहा है इसमें थे, उसमें से मैं सिर्फ राज को जानता था, इसका नाम सुना मैंने, बाकी बाकी ये लोगों के नाम किसी सुने नहीं मैंने अभी तक। विपिन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि परिवार में इस वक्त बड़ी संकट का समय है। किसी के लिए भी अपने भाई को खोना या बेटे को खोना बहुत मुश्किल समय होता है। उस वक्त पहले आप लोगों की चिंता थी कि सोनल ठीक हालात में है या नहीं। अब जो सोनल पे आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर, सोनम पे जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर परिवार में आपके मन में क्या बातें? देखिए, अभी भी हमारा मानना इसमें यह है, जब तक सोनम से ढंग से पूछताछ नहीं की जाएगी, जब तक सोनम कुछ नहीं बताती है, जब तक हमारे मन में डाउट ये भी यही यही है, तो सोनम कहीं ना कहीं सही है। सोनम सोनम को जो है, या तो इन 7 लोगों ने फंसाया गया है, ये हमारे मन में डाउट अभी भी है। आपको अभी भी लगता है ऐसा कि सोनम इस पूरे मामले में हो सकता है कि उसकी गलती ना हो, या वो फंस गई हो इस पूरे मामले में? क्योंकि देखिए, अभी तक में पुलिस द्वारा जो है सोनम से कोई पूछताछ ही नहीं की गई है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। और जो खबरें और निकलकर सोनम सामने आ कभी रही इसमें हैं होती कि, कभी है। जी, जो खबरें निकलकर सामने आ इसमें रही हैं कि सोनम ने राज को, राजा रघुवंशी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके बाद ये 3 लोगों को हायर किया गया, उन खबरों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो खबरें सारी चली है, ये पुलिस द्वारा बताई गई है और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुनी है सारी बातें वाली। तो मेरा मानना उसमें एक बार ये भी है, तो एक बार सोनम से जो है, सिर्फ एक बार सोनम से बातें करके, जो कुछ भी इसमें है, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने इन्वॉल्व नहीं थे, सोनम इसमें कितने इन्वॉल्व है, एक बार खाली पता चल जाएगा अभी, तो हम लोगों को डाउट जो क्लियर हो जाएगा सारा इसमें। और सोनम इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो फिर हम लोग ये चाहेंगे अगर सरकार से, तो इसमें सोनम इन्वॉल्व निकलती कभी है, तो जो इस 7 लोगों को जो सजा देना चाहिए, इस प्रकार से 7 लोगों ने जो है राजा को जिस प्रकार से तड़पा तड़पा के मारा है, उसी प्रकार से इन लोगों को भी जो है उनको फांसी सजा देना चाहिए। आपको जब राजा और सोनम की शादी हुई थी, ऐसा कभी
क्योंकि उसके बाद वो शादी के बाद वो लोग हनीमून पर भी गए, ऐसा कभी कोई आभास हुआ कि सोनम खुश नहीं है या इस शादी को नहीं करना चाहती है? कुछ इस तरीके का कभी परिवार में कुछ आभास इस तरह का हुआ आप लोगों को? नहीं, इस प्रकार से देखो, अभी तक मैं जैसे कि 11 तारीख को जो शादी हुई थी, तो उसके बाद हमको ऐसा कभी लगा नहीं हमारे हम लोगों को, तो सोनम और राजा किसी में ऐसा कुछ लग रहा है कि सोनम और राजा को दुखी है, कि इस प्रकार से हमको ऐसे कुछ संदेह लगा नहीं, क्योंकि 11 तारीख को शादी हुई थी और 13 तारीख के दिन जेठ का महीना लग गया था। तो सोनम जो है, सोनम के सामने हम लोग कभी गए नहीं उस टाइम पे, तो हमको ऐसा लगा भी नहीं उस टाइम पे, और ना राजा के मुझे सुनने को मिला हमारे को। तो भैया मैं दुखी हो गया हूँ शादी करके, इस टाइप की तो बातें निकली नहीं मन से अभी उस बात। खुश थे राजा शादी करने के बाद सोनम से? हाँ, राजा खुश था शादी के बाद में, क्योंकि राजा दुखी होता कभी तो पहले मेरे को बताता, भैया मैं दुखी हो गया हूँ शादी करके, ये लड़की जो मुझे धोखा दे रही, इस टाइप की कोई बात करता, बाकी इस तरह की बातें कोई शेयर नहीं हुई इस टाइप के हमारे साथ में। विपिन, कभी आपने सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा आपके भाई की इस तरीके से इतनी यंग एज में शादी के बाद ही इस तरीके से मृत्यु हो जाएगी? देखिए, इस प्रकार से कोई भी भाई सोचेगा कभी जिंदगी, सोचेगा भी नहीं कभी, ना सोचना चाहेगा। तो शादी के कुछ दिन बाद ही पहले जिसकी विदाई करी है उसको अपन अर्थी उठाने के लिए बैठा लाएंगे अभी। विपिन, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्या सोनम के परिवार से आपकी इस पूरे दौरान में बातचीत हुई? उनका क्या कहना है इस पर? मेरी सोनम के परिवार से आज तो कोई बातचीत हो नहीं पाई है। कल मेरी बातचीत हुई थी कि मम्मी से मेरी, तो उनने कहा था, बोले बेटा गोविंद वहाँ पे अकेला पड़ गया है, आप गोविंद को वहाँ से बुला लो, क्योंकि गोविंद में अकेला पड़ गया, गोविंद में क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। मैंने उनको कहा था, मम्मी ये काम करिए, इसमें गोविंद को जो है मैं कल बोलता हूँ वहाँ से निकलने के लिए, तो कल फ्लाइट की टिकट बुक कर लेगा, तो परसों यहाँ इंदौर आ जाएगा वो, क्योंकि अभी वहाँ पे राजा की जो अपने डेथ सर्टिफिकेट वो लेना जो था वो लेना था मेरे को। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेनी थी। मैंने 2-3 पेपर जो लेना बाकी है वो ले लेगा, पेपर लेकर निकल जाएगा वहाँ से। तो बोले ठीक है बोले। और गोविंद से बात मेरी अभी सुबह हुई थी मेरी बात, तो गोविंद को मैंने फोटो शेयर करी थी मैंने, तो उन्होंने ये 4 जो फोटो है, ये चारों में से राज कौन सा है, तो उन्होंने मुझे बताया फिर उसमें जो उसमें राज लिखा हुआ ना, वही राज है, और यही अपने कंपनी में एम्प्लॉयर था बोले। तो मैंने उनको कहा, गोविंद भैया को ये इसी बात सामने आ रही है, कभी कभी सोनम इसमें आरोपी बनती है कभी है, तो क्या करना चाहिए। तो उनका कहना एक ही मतलब निकला है, विपिन भैया कभी सोनम इसमें आरोपी निकली कभी, तो आप जो बोलोगे इसको वो सजा दे, वो सजा दिलाएंगे इसको अपन, मैं आपके साथ खड़ा हूँ बोले भैया, इसने जो इतना गलत करा है उस प्रकार से उसको फांसी सजा दिलाएंगे अपन बोले।